कभी सोचा है, एक ऐसा भक्त जिसे कोई नहीं बांध सकता, ना राजा ना राक्षस ना कोई देवता, लेकिन फिर भी वो बंध गया, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं। कहा जाता है इस दुनिया में हनुमान जी को बस एक ही चीज बांध सकती है, राम नाम। लेकिन सवाल यह है, क्यों बांधे गए हनुमान? किसने डाली उन पर बेड़ियां? और क्या था समुद्र देव का वह रहस्य जिसने भगवान जगन्नाथ को भी सामने आना पड़ा? ये सिर्फ एक कथा नहीं, यह भक्ति और मर्यादा के बीच की खींचतान है, जहां खुद भगवान को निर्णय लेना पड़ा और भक्त को राम नाम में बांधना पड़ा। चलिए जानते हैं पुरी के उस कोने की कथा, जहां आज भी हनुमान जी बंधे हैं, लेकिन बंधे हैं प्रेम में, राम में। यह है बेदी हनुमान की कथा, जहां प्रेम में बंधे भगवान और भगवान में बंधे भक्त। बैठिए, तन मन शांत कीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस भक्ति की बेड़ी की कथा है जिसे न राजा बांध सकते हैं न कोई शत्रु, जिसे केवल राम नाम ही बांध सकता है। श्री जगन्नाथ भगवान विष्णु का वह रूप, जिसमें वे श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी, और जन जन के नाथ जगन्नाथ भी। पुरी में उनका मंदिर बना, दिव्य भव्य और श्रद्धा से परिपूर्ण। हर दिन हजारों भक्त दर्शन करने आने लगे, और मंदिर से उठती आरती, शंख घंटों की आवाजें गूंजने लगी दूर तक, समुद्र की लहरों तक। वहीं पास ही सागर किनारे समुद्र देव, जो स्वयं भी एक देवता, वो भी हर दिन उस दिव्यता को सुनते, और धीरे धीरे उनके अंतःकरण में एक भाव जागा, मैं भी प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। वह प्रभु जो जग का नाथ है, क्या मैं वंचित रहूं? धीरे धीरे उनकी लहरें मंदिर की ओर बढ़ने लगीं। प्रेम में, भक्ति में, तृष्णा में। लहरें मंदिर के प्रांगण तक आने लगीं। मंदिर की दीवारें भीगने लगीं। पुरी के लोग चिंतित हुए। सबने मिलकर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे नाथ, कोई ऐसा प्रहरी भेजिए जो इस संकट से रक्षा करे। जैसे ही पुकार पहुंची, श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान जी पुरी पहुंचे। उनके मन में बस एक ही संकल्प था, मेरे प्रभु ने पुकारा है, अब इस मंदिर की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और तभी से वे मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित हो गए, सावधान प्रहरी बनकर। हर बार जब समुद्र देव अपनी लहरों से आगे बढ़ते, हनुमान जी उन्हें रोक देते। उनका रूप विशाल था, उनकी दृष्टि अग्नि के समान। समुद्र पीछे हट जाता, पर उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। मुझे तो बस एक बार अपने प्रभु के दर्शन चाहिए। समुद्र की तड़प तो स्पष्ट थी, लेकिन अब हनुमान जी के मन में भी कुछ हलचल होने लगी। वे जब मंदिर की ओर दृष्टि डालते, तो उन्हें वहां श्रीराम का अंश दिखता। उनकी भुजाएं, उनकी आंखें, उनका मुस्कान। जगन्नाथ रूप में उन्हें श्रीराम की झलक दिखने लगी। क्या यह मेरे राम हैं? क्या मैं उन्हें फिर से देख सकता हूं? हनुमान जी का मन द्वंद्व में फंस गया। एक ओर थे समुद्रदेव, प्रभु के दर्शन को अधीर। दूसरी ओर थे स्वयं हनुमान, जो प्रभु को देखना चाहते थे, पर स्वयं को कर्तव्य में बांधे हुए थे। उनका ध्यान अब वचन और दर्शन दोनों के बीच बंटा हुआ था। और तब भगवान ने सब जान लिया। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि अब भक्त की भक्ति ही उसके कार्य में बाधा बन रही है। और तब एक रात्रि जब पुरी सो रहा था, हनुमान जी ध्यानमग्न खड़े थे। तभी प्रभु जगन्नाथ अपने दिव्य रूप में वहां प्रकट हुए और बोले, पवन पुत्र, तुम अब केवल प्रहरी नहीं हो, तुम तो मेरे सखा हो, मेरे प्रिय हो। तुमसे मैं कोई तड़प नहीं देख सकता। तुम समुद्र देव को भी नहीं रोकना चाहते, और स्वयं भी मेरे दर्शन की इच्छा रखते हो। तो आओ, मैं तुम्हें मुक्त नहीं करता, बल्कि तुम्हें बंधन में डालता हूं। राम नाम की बेड़ी में भगवान ने अपने करकमलों से हनुमान जी को राम नाम की अदृश्य बेड़ियों में बांध दिया।
और उसी क्षण हनुमान जी को भी प्रभु के दर्शन हुए। राम रूप में, जगन्नाथ रूप में, संपूर्ण रूप में। समुद्र देव को भी बिना मंदिर के भीतर गए प्रभु के दर्शन हो गए। प्रभु स्वयं आए और अपने भक्त की तृष्णा शांत की ताकि उनके अन्य भक्तों को कोई कष्ट न हो। समुद्र देव की भक्ति ने उन्हें स्वयं भगवान जगन्नाथ के पास ले आया। आज भी पुरी के उस कोने में हनुमान जी विराजमान हैं। शांत, गंभीर पर भक्त वत्सल। उनकी मूर्ति बेड़ियों में है, लेकिन वह कोई लौकिक बेड़ी नहीं। वह तो राम नाम की बेड़ी है, जो न किसी शत्रु ने बांधी, न किसी राजा ने, बल्कि स्वयं प्रभु ने अपने प्रेम में बंधे भक्त को बांधी। इसलिए कहा जाता है, हनुमान जी को कोई नहीं बांध सकता। उन्हें बांधता है केवल और केवल उनका राम प्रेम। तो भक्तों, यही थी वह अद्भुत कथा, जहां न कोई युद्ध था, न कोई शत्रु, फिर भी हनुमान जी को बांधा गया। लेकिन वो बेड़ी थी प्रेम की, भक्ति की, और सबसे ऊपर राम नाम की। पुरी के उस कोने में आज भी हनुमान जी मौन प्रहरी बनकर विराजमान हैं। न डगमगाते हैं, न थकते हैं, क्योंकि उनका रोम रोम गाता है, राम राम राम। और जब भी आप पुरी जाएं, तो एक बार उस कोने में जरूर जाएं, जहां प्रेम ने वीरता को बांध दिया था। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और भक्तिभाव से भरी लगी हो, तो लाइक जरूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही भावनात्मक और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल लेमन चिली क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर अगली कथा सीधे आप तक पहुंचे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, और बेदी हनुमान जी की जय हो।